this is Wilfredo from the Steady Life. So we have started our chapter, the Equatorial Forest. So today we are going to start from the part 2. From part 2 we are going to start from the third page. So now let's start from the canopy. The canopy और the roof rose beneath the imagined layer. मीन जो कैनोपी है, कैनोपी के हम लोग कैनोपी के नाम से भी बुला सकते हैं, फिर रूफ से भी. इसके 2 नेम्स है. मीन्स ये जो कैनोपी है या फिर जो ये रूफ्स है वो एमरजेंट लेयर के नीचे है. इट राइजेस टू 45 मीटर्स. मीन्स आपने देखा था कि पहले जो एमरजेंट लेयर थी उसकी कितनी हाइट थी, उसकी हाइट थी 60 मीटर्स और अभी जो ये कैनोपी है उसकी हाइट है 45 मीटर्स. The trees in this layer have smooth oval leaves that allow the rainwater to shed quickly. मीन्स ये जो ट्रीज है, यहाँ के जो पेड़ है ये बहुत स्मूथ है. मीन्स इस पेड़ के जो लीव्स है वो बहुत स्मूथ है. मीन्स इस जो लीव्स है वो बहुत सॉफ्ट है. और जो लीव्स कौन से शेप के हैं, लीव्स ओवल शेप के हैं. ओवल शेप के लीव्स और ओवल शेप और सॉफ्ट इसलिए लीव्स है इधर के क्योंकि जब भी उधर बारिश होंगी, बारिश का जो पानी होता है वो पत्तों पे जमा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता. ओवल शेप्स और जो सॉफ्ट लीव्स है उसकी वजह से जो पानी होता है बारिश का वो आराम से नीचे निकल जाता है पत्तों से, नीचे गिर जाता है पत्तों से. The understory is the third layer where plants grow to about 3.5 meters in height and do not receive too much sunlight because of the dense canopy above them. मीन जो अंडरस्टोरी है वो थर्ड लेयर है और अंडरस्टोरी में जो प्लांट्स है वो 3.5 मीटर्स की हाइट तक रहते हैं. और अंडरस्टोरी में ज़्यादातर जो सूरज की जो किरणें होते हैं, जो सनलाइट रहती है वो ज़्यादातर इसलिए नहीं पहुंच पाती क्योंकि जो कैनोपी है, कैनोपी सेकंड लेयर थी. कैनोपी की वजह से जो अंडरस्टोरी पे जो सनलाइट नहीं पहुंच पा रही क्योंकि कैनोपी बहुत बड़ा है और जो अंडरस्टोरी है वो बहुत छोटा है, इसलिए सनलाइट नहीं पहुंच पाती इतनी नीचे तक. दिस इट कॉम्प्राइजेस फर्न्स, क्रीपर्स, ऑर्चिड्स एंड ग्रास. और इस अंडरस्टोरी के अंदर कुछ कुछ प्लांट्स भी आते हैं. कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, फर्न्स है, क्रीपर्स है, ऑर्चिड्स है और ग्रास है, ये सब भी प्लांट्स है. सो नाउ द लास्ट लेयर इज रेन फॉरेस्ट लेयर. द रेन फॉरेस्ट लेयर इज द लोएस्ट लेयर ऑफ द फॉरेस्ट. मीन्स ये जो रेन फॉरेस्ट है पूरे फॉरेस्ट में सबसे छोटी लेयर है. इट इज कवर्ड विद रोटिंग लीव्स. मीन्स ये जो रेन फॉरेस्ट लेयर है इसके जो लीव्स है वो एकदम रोटिंग जैसे है. रोटिंग मीन्स सड़ी हुई लीव्स है. Insects such as termites, cockroaches, beetles, scorpions and earthworms are found on the rainforest floor. मीन्स इस रेनफॉरेस्ट फ्लोर के अंदर इंसेक्ट्स भी पाए जाते हैं जैसे टर्मिन्स, कॉकरोचेस, बीटल्स, स्कॉर्पियंस और अर्थवर्म. ऐसे इंसेक्ट्स इस रेनफॉरेस्ट फ्लोर में पाए जाते हैं. सो नाउ देयर इज द फैक्टास्टिक. देयर आर मोर देन 20,000 varieties of orchid found in the rainforest growing on tree branches, on tree trunks or on rocks in the rainforest. मीन्स यहाँ पे मीन्स ये जो रेन फॉरेस्ट है इसके अंदर टोटल जो ऑर्चिड्स है वो 20,000 से भी ज़्यादा अलग अलग तरह के ऑर्चिड्स पाए जाते हैं रेन फॉरेस्ट में. और अभी जो ये ऑर्चिड्स है कहाँ कहाँ पैदा होते हैं, मीन्स कहाँ कहाँ ये उगते हैं. ये जो ऑर्चिड्स होते हैं ये कभी कभार ट्री की ब्रांचेस पे उगते हैं. ट्री की ब्रांचेस मीन्स ट्री के जो टहनी होते हैं उस पर उगते हैं. कभी कभार ट्री की ट्रंक्स पर उगते हैं, मीन्स ट्री के तने पर उगते हैं, या फिर वो रॉक्स पर उगते हैं. रॉक्स मीन्स पत्थर पर उगते हैं. इट इज़ एस्टिमेटेड दैट रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड अप टू 40% ऑफ द ऑक्सीजन करेंटली फाउंड इन द एटमॉस्फेयर. मीन्स पूरे एटमॉस्फेयर में से जो ऑक्सीजन है वो रेन फॉरेस्ट में टोटल 40% है. मीन्स रेन फॉरेस्ट में कितना परसेंट टोटल ऑक्सीजन था पूरे एटमॉस्फेयर में से, पूरा 40% रेन फॉरेस्ट के अंदर ऑक्सीजन है, रेन फॉरेस्ट में ऑक्सीजन है. सो नाउ वाइल्ड लाइफ. द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज द हैबिटेट ऑफ वेरियस एनिमल्स एंड बर्ड्स सच एज जैगुआर्स, टॉकन, पैरट्स एंड माउकास, हमिंग बर्ड्स, गोरिल्लास, हाउलर मंकीज एंड टेरेंटुलास. मीन जो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं और बर्ड्स पाए जाते हैं जैसे जैगवार. जैगवार का यहाँ पे फोटो शॉन किया गया है, मैं आपको दिखाता हूँ. ये है जैगवार. जैगवार भी है, टॉकन्स भी है, पैरट्स भी है, माउकास भी है. माउका एक पैरेट टाइप का है, एक बर्ड है माउका. और जो टॉकन्स है वो भी एक पैरेट टाइप की है.
सो नाउ नेक्स्ट इज हमिंग बर्ड्स, गोरिल्लास, हॉलो मंकी और टेरेंटुलास अलग अलग टाइप के एनिमल्स और बर्ड्स हैं. About half of all animal species found on Earth live in the tropical rainforest. मीन्स इस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पूरे अर्थ के जो अर्थ में से जितने भी एनिमल्स हैं उसके हाफ एनिमल्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं. सो नाउ नेक्स्ट इज फैक्टास्टिक. द अमेज़न रेन फॉरेस्ट इन साउथ अमेरिका इज द ओल्डेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड. मीन जो अमेज़न रेन फॉरेस्ट है ये साउथ अमेरिका के अंदर है. ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट ये सबसे पुराना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, पूरे वर्ल्ड में सबसे पुराना ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है. इट इज़ परहैप्स 100 मिलियन ईयर्स ओल्ड. और जो ये अमेज़न रेन फॉरेस्ट है जो साउथ अमेरिका के अंदर है वो टोटल 100 मिलियन साल पुराना है. Almost 1/6 of the world's broadleaf forests are found in the Amazon. मीन्स टोटल पूरे मीन्स जो ब्रॉड लीव्स मीन्स उन फॉरेस्ट जिसके अंदर ब्रॉड लीव्स होते हैं उसमें से जो अमेज़न है अमेज़न 1/6 है. 1/6 मीन्स टोटल 6 पार्ट है और उसमें से जो 1 पार्ट है वो अमेज़न जो है और कहता है अमेज़न के अंदर टोटल 1 पार्ट है. पूरे 1/6 में से 1 पार्ट है जो वर्ल्ड के ब्रॉड लीव्स में है. मीन्स अमेज़न के अंदर बहुत सारे ब्रॉड लीव्स जैसे बहुत सारे लीव्स है जो ब्रॉड जैसे सीप के हैं. नाउ ह्यूमन लाइफ. ह्यूमन सेटलमेंट इज डिफिकल्ट ऑल्दो सम ट्राइब्स आर फाउंड इन दिस रीजन. जो यहाँ पे जो इस एरिया में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर बहुत मुश्किल है, मीन्स रहना बहुत मुश्किल है वगैरह, ह्यूमन का सेटलमेंट करना बहुत मुश्किल है. क्यों मुश्किल है? क्योंकि इधर मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे ट्राइब्स रहते. मीन्स यहाँ पे ये बात नहीं है, यहाँ पे इधर बताया गया है कि जो ट्राइब्स है इधर रहते हैं. ट्राइब्स मीन्स आदिवासी. जो ट्राइब्स रहते हैं वो इस एरिया में पाए जाते हैं. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर आदिवासी पाए जाते हैं और उनके लिए बहुत मुश्किल होता है ह्यूमन सेटलमेंट में रहना. मीन्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर रहना उनको बहुत मुश्किल होता है. Some tribes native to the equatorial forest are the Pygmies of the Congo Basin, the Dinks of Borneo, the Semang of Malaysia, the Kobus of Sumatra and the Bantus of Zara. मीन्स कुछ जो आदिवासी है जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में रहते हैं वो कौन कौन है? वो पिग्मीज ऑफ द कोंगो बेसिन है. पिग्मीज ऑफ द कोंगो बेसिन मीन्स दा के आगे जो भी नेम लगा है पिग्मीज ये पर्सन का नाम है और वो कौन से एरिया से बिलोंग करते हैं, कौन से एरिया में वो रहते हैं. जैसे जो पिग्मीज है वो कोंगो बेसिन में रहते हैं, दयांग्स बोर्नियो में रहते हैं, सिमंग्स मलेशिया में रहते हैं, कुबुस सुमात्रा में रहते हैं और जो बंतुस है वो ज़ारा में रहते हैं. ये सभी अलग अलग टाइप के आदिवासी है जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट में रहते हैं. सो नाउ वी विल लर्न अबाउट फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर. मीन्स खेती और एग्रीकल्चर के बारे में हम जानेंगे. द नेचुरल कंडीशन ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर नॉट फेवरेबल फॉर फार्मिंग. मीन्स इस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर खेती करना बहुत मुश्किल है. दिस इज बिकॉज द सॉइल इज नॉट वेरी फर्टाइल एंड फ्रीक्वेंट रेज कॉल द सॉइल टू इरोड. ये इसलिए है क्योंकि जो सॉइल रहती है द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की वो उपजाऊ नहीं रहती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश आती है जिसकी वजह से जो सॉइल है वो ख़त्म हो जाती है या फिर जो सॉइल है वो ख़राब हो जाती है. द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट आर ऑल्सो वेरी डेंस सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर द फॉरेस्ट फॉर फार्मिंग. यहाँ पे जो ये इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है ये बहुत घना है इसलिए यहाँ पे फार्मिंग खेती करना बहुत मुश्किल है. खेती करने के लिए हमें क्या करना चाहिए पता है? खेती करने के लिए हमें एक स्पेस चाहिए रहता है और इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट के अंदर उधर इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे ट्रीज होंगे तो फिर स्पेस कैसे मिलेगा? स्पेस सभी फॉरेस्ट को क्लियर करके मीन्स सभी फॉरेस्ट को कट करके ट्रीज को कट वगैरह करके हमें स्पेस मिलेगा फार्मिंग करने के लिए. This region receives plenty of rainfall and as a result it is prone to flooding. और ये यहाँ पे जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट है ये उधर इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट के अंदर प्लेंटी ऑफ रेनफॉल होता है. मीन्स जो बारिश होती है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में आती है. बारिश होती है वो बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से वहाँ पे एक डर बना रहता है, खतरा बना रहता है फ्लूडिंग होने का. मीन्स बाढ़ ना आ जाए उधर, ये खतरा बना रहता है. इतनी ज़्यादा बारिश होती है तो फिर बाढ़ भी आ सकती है इसलिए उधर खतरा बना रहता है. इसलिए 2 types of farming are practiced in the tropical rainforest region. मीन्स ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर 2 तरह की फार्मिंग की जाती है. कौन कौन सी है? फर्स्ट है सब्सिस्टेंट फार्मिंग और सेकंड है कमर्शियल फार्मिंग.
फर्स्ट वन सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में हम जानते हैं। व्हेन फूड इज ग्रोन फॉर वंस नीड इट इज नोन एज सब्सिस्टेंस फार्मिंग। मीन्स वो फूड जो सिर्फ हमारे लिए, मीन्स वो सिर्फ एक इंसान के लिए, मीन्स वो सिर्फ हमारे ज़रूरत के लिए बना है, उसे हम सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। व्हेन क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर सेल इन द मार्केट इट इज़ नोन एज कम्युनल फार्मिंग और प्लांटेशन एग्रीकल्चर। और वो फसल जो हम लोग उगाते हैं और फिर बाद में उस फसलों को हम लोग मार्केट में बेच देते हैं, उससे क्या कहते हैं, हम उसे कॉमर्शियल फार्मिंग या प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं। द कॉमन प्लांटेशन क्रॉप्स ग्रोन इन दिस एरियाज आर रबर, ऑयल, कॉफी एंड कोका। मीन्स इस इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट के अंदर कुछ कॉमन फसल है जो उगाई जाती है। वो है रबर उगाई जाती है, ऑयल उगाया जाता है, कॉफ़ी उगाया जाता है और कोका उगाया जाता है। ये सभी क्रॉप्स के नेम है, मीन्स फसल के नेम है। So now next is shifting agriculture. Shifting agriculture, a kind of subsistence farming, is practiced by the Amerindians in the Amazon basin of South America and the Native Arabian and the native tribes of Papua New Guinea. मीन्स ये जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है ये एक तरह की सब्सिस्टेंस फार्मिंग जैसा ही है। और ये किसने, मीन्स इस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का यूज़ किसने किया है, ये इस शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का यूज़ एमेरिडियंस ने किया है। और एमेरिडियंस का रहता है, एमेरिडियंस अमेजॉन बेसिन में रहता है और अमेजॉन बेसिन साउथ अमेरिका के अंदर है। और कुछ आदिवासी ने भी किया है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का यूज़। कहाँ से वो जो आदिवासी है वो पैपुआ न्यू गिनी के, उन्होंने शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का यूज़ किया है। So till here the chapter is finished. So thank you for watching this video. Please like, share and subscribe my channel. Thank you for watching. Bye bye.